हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईएस में जो भी बच्चे आप लोगों ने इनरोल कर रखा है और आप लोग को पता नहीं है कि एनआईएस में मार्किंग कैसे होती है। थोड़ा यहाँ पे क्योंकि टीएमए होता है, आपका थ्योरी मार्क्स होता है, प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है, तो एग्जैक्टली आप लोग को कितना मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए, किस में कितना मिलता है, इन सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें एग्जैक्टली हम लोग इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका मार्क्स कैलकुलेशन एनआईएस में कैसे होता है, आपको कितना मार्क्स चाहिए होगा पास होने के लिए, सारा मिला के टीएमए मार्क्स कितना मिलता है सब्जेक्ट वाइज, प्रैक्टिकल मार्क्स कितना होता है, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, कितना मिलता है, थ्योरी मार्क्स कितने का एग्जाम आता है, कितने मार्क्स मिलते हैं, और टीएमए अगर सबमिट नहीं किया तो क्या होगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ दिया तो क्या होगा। हम सारे डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइक आप लोग का होता है थ्योरी, टीएमए और प्रैक्टिकल, ठीक है। तो एक्चुअली में आप लोग को थ्योरी में कितना नंबर लाना होगा जिससे कि आप पास हो जाओगे। मतलब क्या अगर हमारे पास टीएमए है, यहाँ पे एनआईएस में टीएमए है, तो अगर थ्योरी में कम नंबर भी लाते हैं तो क्या हमें ये हेल्प करता है कहीं से पास होने में, उसके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट जिसमें जैसे पीसीएमबी है या जियोग्राफी है या साइकोलॉजी है, इस तरह के सब्जेक्ट, होम साइंस है, जो 80 मार्क्स का पेपर होता है जिसका थ्योरी एग्जाम्स, ये मैं पब्लिक एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। पब्लिक एग्जाम में ये सारी चीज़ें होता है। तो जैसे पीसीबी है आपका, या जियो है, जियोग्राफी है, या होम साइंस है, जो भी सब्जेक्ट्स जिसके थ्योरी का मार्क्स होता है 80, मतलब 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आता है इस तरह के सब्जेक्ट्स के, तो इसका असाइनमेंट जो होता है टीएमए के जो फुल मार्क्स होता है वो होता है 16 80 का 20%, ठीक है। तो 16 नंबर का आपका टीएमए होगा। अब आप जब स्टेटस अपना टीएमए चेक करोगे ना मार्क्स का, तो 16 में से जितना मिला होगा वही आपका होगा, ठीक है। तो जिसका 16 आया इट मीन्स कि आपको पूरे के पूरे मिल गए। अगर आपका सोच रहे हो कि 20 में से 16 आए मतलब 4 नंबर काट लिया गया, ऐसा नहीं है, वो फुल मिल गया फिर आपको। और इसमें प्रैक्टिकल होता है वो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में से 20 में से जो भी मिलता है, तो यहाँ पे एक खास बात रहती है कि प्रैक्टिकल में आपको सेपरेटली पास करना है और थ्योरी में भी सेपरेटली पास करना है। कि आप लोग को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को अलग अलग पास करना होता है। मतलब 20 का भी 33% लाना होगा आपको और इधर थ्योरी का 33% लाना होगा। तो थ्योरी में 80 का 33% नहीं लाना होता है यहाँ पे, क्योंकि टीएमए है तो इसकी वजह से यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आपका जो परसेंटेज कैलकुलेट होता है 80 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो लाइक 64 हो गया। अब 64 का 33% जो कि अबाउट ऑफ होता है 21 मार्क्स, ठीक है। तो आप 21 क्यों लाते हो ना, तब भी आप पास हो जाते हो। बट यहाँ पे कंडीशन है, आपने असाइनमेंट जरूर देना होना चाहिए, ठीक है। आपको असाइनमेंट देना होगा, फिर मतलब आपने असाइनमेंट दिया हुआ है, उसमें कुछ नंबर मिले हैं जैसे 12-15 को जो भी, तो वो असाइनमेंट और ये ऐड होके और ये ऐड होके फिर आप पास हो जाते हो। ये 21 फिर उस केस में मिनिमम रहेगा आपका। यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन, अगर आपका असाइनमेंट नहीं दिया है तो 80 का 33% चाहिए। अब आप कहीं ये सोच रहे हो कि मान लो 80 में से हमने ला दिया 10 और 16 में से 16 आ गए और 20 में से जो भी आ जाए जिससे कि हमारा टोटल ये 33 हो जाए, तो उस तरीके से आप पास नहीं होते, ठीक है। तो इसको आपको कंसीडर नहीं करना है। आपका जो मेन पासिंग के तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आपने असाइनमेंट दे रखा है तो आपका 64 का 33% कैलकुलेट होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशंस। तो वैसे मैं केवल मिनिमम थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ, आप लोग को लाना अच्छा नंबर है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, तो उन्हें आप सॉल्व करना शुरू कर दो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोग के बीच 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को सोच रहे होंगे कि जो पेपर 100 के होते हैं, जैसे मैथ हो गया या हिस्ट्री हो गया या कॉमर्स के आपका अकाउंट्स का पेपर हो गया या आपका बिजनेस स्टडीज़ का हो गया, तो ये सारे पेपर जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं। तो जो 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है उसमें कितना आपका असाइनमेंट होता है, प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं है। तो असाइनमेंट का हो गया यहाँ पे 20 मार्क्स। अब क्योंकि 100 + 20, मान लो 100 में से किसी ने 90 ला दिया और 20 में से 20 मिल गया उसे, तो यहाँ पे तो 110 आ गया और 100 आउट ऑफ 110 तो हो नहीं सकता ना। तो यहाँ पे वही कंडीशन होता है, मतलब आपको जो थ्योरी में मिलेगा वो 80 पे से कैलकुलेट होता है, 80 नंबर में से, ठीक है। अब आपको 80 का 33% लाना होता है जो कि आपका होगा 26 मार्क्स। तो आप 26 नंबर लेके आते हो 100 में से, जो 100 का पेपर होता है
तो उसमें से 26 लाते हो और प्लस असाइनमेंट आपने दिया हुआ है तो भी आप पास हो जाते हो। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट नहीं दिया हुआ है तो आपको 33 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे थ्योरी में, ठीक है। आप असाइनमेंट नहीं दोगे तो फेल नहीं होगे। एक आसान तरीके से मैं समझाता हूँ, जैसे इसमें काम कैसे होता है। जैसे आपका पेपर कोई 100 मार्क्स का है पेपर, तो उसका 33% आपका पासिंग होता है। अगर वो पेपर 80 का है तो उसका 33%। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट में असाइनमेंट आपने दिया हुआ है तो वो असाइनमेंट जिसका फुल नंबर है तो इसमें से वो फुल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो ये बचता हुआ नंबर है उसका 33% निकालते हैं, तो वो जो होता है वो आपका पासिंग मार्क्स हो जाता है। मतलब वो मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है जितना लाना होगा जिससे आप पास हो जाओगे। तो मतलब एनआईएस में अबाउट ऑफ हर साल 40-50% बच्चे फेल हो जाते हैं एग्जाम, पब्लिक एग्जाम्स में। तो मैं बस आप लोग को बता रहा था कि लाइक आप लोग को कितना, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पे हमें फोकस करना, हमारा एम होना चाहिए कि 80% से ऊपर लेके आए। लेकिन अगर इन द केस आपके प्रिपरेशन ठीक से नहीं है तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इस तरीके से ये कैलकुलेशंस होती है। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि एनआईएस मार्क्स की कैलकुलेशन समझ के हम लोग कितना पासिंग मार्क्स होना चाहिए। तो वो मैंने बता दिया कि अगर पेपर 80 के हो रहे हैं तो उसमें आपकी पासिंग मार्क्स 21 है। अगर पेपर 100 का हो रहा है तो आपका पासिंग मार्क्स 26 है। अगर पेपर आपका 70 का हो रहा है तो लाइक इसके हिसाब से ही होता है 23 मार्क्स, ठीक है। तो इन पे आप ध्यान देना। और सॉरी 23 नहीं होता और कम हो जाता है ये, अगर 70 का होता है तो वो लाइक आप जो फॉर्मूला मैंने बताया उस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने टीएमए सबमिट किया हुआ है, ठीक है, तो टीएमए का जो कॉलम होता है वो आपके मार्कशीट में दिखेगा, ठीक है। और वो टीएमए का मार्क्स अलग से शो होते हैं मार्कशीट में। प्रैक्टिकल मार्क्स भी शो होते हैं और प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास करना जरूरी है। ये मैंने क्लास 12th के लिए सारा चीज़ें बताया, क्लास 10th के लिए भी आ जाएगा। वैसे क्लास 10th का भी ऑलरेडी सेम तरीके से होता है, बट यहाँ पे क्लास 10th को पास करने के लिए क्लास जो आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को ऐड होने पे भी अगर आपका 33% बन जाता है तो आप पास हो जाते हो। तो थोड़ा सा अलग है उनका। एंड थ्योरी मार्क्स के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको थ्योरी मार्क्स मैंने सारा कैलकुलेट करके बता दिया कितना ज़रूरी है। अगर आपने टीएमए सबमिट नहीं किया तो आप फेल नहीं होते हो, बस टीएमए होने से आपका परसेंटेज बूस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देते हो तो लाइक आपको अगला चांस मिलता है फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड प्लस थ्योरी एग्जाम दोनों के लिए अपीयर होने का, ठीक है। तो लाइक किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। इन द केस आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, उस पर कनेक्ट करो और आप हमारे साथ जो जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए उनके साथ ज्वाइन होकर आप भी पढ़ सकते हो। सारा हम लोग स्टडी मटेरियल्स वगैरह आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते रहते हैं। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।